2016 के बाद पता नहीं क्या पढ़ के फूका आप लोगों ने सरदार साहब, तो ऐसी हो गई सीटी मारे तो इनके बात की नहीं, ऐसा नहीं। एक तो ये उस लीडर की भी गलती है, मैं उनको कहूंगा जो लंदन में बैठे हैं कि आवाम देख रही है सब। मुझे भाई मैं आपके पास दोबारा आता हूं क्योंकि वो एमकेएम पाकिस्तान यहाँ बैठी है कि जब भी कराची की या सिंध के शहरी इलाकों की बात होती तो सबसे ज्यादा आवाज यहाँ से आती थी, मगर 2016 के बाद पता नहीं क्या पढ़ के फूका आप लोगों ने सरदार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, क्या हो रहा है? आपका तो कोई पार्टिसिपेशन नजर नहीं आता। देखिए असल में जो बात इन्होंने कही ना, देखिए 2008 से पीपल्स पार्टी सिंध पर काबिज है, ठीक है, बिला शिकत है, और काबिज नहीं है, वोट मिला। और उसके बाद जो देखें ना, 2008 के बाद से सदर रजाई साहब थे, वज़ीर आज़म मिसर गिलानी थे। अच्छा, ये जो बात करें कि मंसूबे मुकम्मल हुए, तो देखिए कराची में कोई भी मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ और सारे मंसूबे सिसक रहे हैं, इल्तवा का शिकार है। अब देखिए K4 का मंसूबा मैं बताऊं 2008 में शुरू हुआ था, ठीक है, उस वक्त ये हुआ था कि 2008 से लेकर उस पर कॉस्ट 25 अरब रुपए। अच्छा, अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो सका, 2008 से लेकर ये 2026 हम खड़े हुए। अच्छा, एमक्यू ने फिर शोर मचाया, एमक्यू ने बात करी तो 2022 में इसको वापडा के हैंडओवर हुआ कि तीन फेजेस अपना वफाक मुकम्मल करेगा, वापडा मुकम्मल करेगा, 2 फेजेस फिर हुकूमत की जिम्मेदारी थे, यानी आर्गुमेंटेशन प्रोसेस और प्लस फर्दर एक तरह पावर प्लांट लाना था, ताकि जो पावर फेलियर होता है तो लाइन बस्ट हो जाती है। हमेशा ये होता है, आपने देखा होगा कि वो धाबी में लाइन फट गई, वो लोड शेडिंग होती है, लाइट जाती है, तो ये तो पावर प्लांट सिंध हुकूमत ने लाई और आर्गुमेंटेशन प्रोसेस 124 किलोमीटर पूरे कराची में करवाना है इनको, ठीक है। अभी जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई है एमडी साहब से, जो वहाँ पे बैठे करप्शन किंग जो है वाटर बोर्ड के, तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि ये मुकम्मल होगा जनवरी 2029 में। इन्हें K4 226 मिलियन गैलन पानी आएगा, वो आएगा कब आएगा? फरवरी 2029 में। इन्हें 124 मिलियन उनको पूरे कराची में लाइन बिछानी है, ठीक है। तो आप समझ लें कराची K4 का मंसूबा, इस कराची की जो जरूरत पानी की 1200 एमजीडी है और मिल की तरह 450 एमजीडी, उससे बेचने से चला था टैंकर माफिया को, नल को पानी आता, टैंकर को पानी मिलता, टैंकर सारे आपको पता ही है सिंध हुकूमत की मिल्कियत में, तो कराची को पानी नहीं मिला। तो ये सबसे बड़ा नहीं है। एक चीज ये हुई, और दूसरी चीज बात की ना कि सेहत की बड़ी सहूलियत मौजूद है। तो मैं आपको 2 छोटी मिसालें दूं। अभी नासिर शाह की तबीयत खराब हुई, एकदम इमरजेंसी में उनको ले जाना पड़ा, तो किसी भी हॉस्पिटल में नहीं गया वो कराची के, सीधा गए अबू ज़बी हॉस्पिटल में, अबू ज़बी हॉस्पिटल में उनका वहाँ इलाज, अभी तक वहीं पर है वो, ठीक है, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, हबीब वली का हॉस्पिटल है यहाँ पे साइड पे, वहाँ पे 120 बच्चों को एड्स हो गया, 9 बच्चे हलाक हो गए, ठीक है। अब अंदाजा करें जो इनका फंड है 18 अरब रुपए, इसका सईद गनी साहब ने खुद एडमिट किया कि भाई हमारे स्टाफ से गलती हुई। इसके अलावा आप देखें, ये तो सेहत का ये हाल है। फिर आपने तो जरदाई साहब ने खुद एडमिट किया कि जो है ना कि ये कराची की सूरत बड़ी खराब है। और अभी आपने देखा होगा, अभी रिपोर्ट आई है अपना ईस्टर्न वीकली मैगजीन की, पूरी दुनिया के वर्स्ट 3 शहर है, तीसरे नंबर के ऊपर लास्ट, यानी 173 शहर है, इसका नंबर 171वां कराची का, यानी कि रिहाइश के लिए नाकाबिल एतबार। हम तो यानी कि हम अपनी बात नहीं कर रहे, आपकी बात नहीं कर रहे, यानी कि दुनिया के इदारे की दुनिया के, ठीक है। हर बंदा इस वक्त ये देखने वाली आवाम परेशान है। जी बिल्कुल। इस वक्त तमाम सियासी पार्टी जो कि ऑन करती है कराची को, क्योंकि पहले तो एमकेएम ही थी, काबिल जिक्र। अब देखिए एक चीज और बता दूं, मोटी थोड़ी सी बात सुनिएगा, मगर अब ये हो गया खासतौर पे 2016 के बाद हर बंदा ऑन कर रहा है। अब एक अवाम जस्ट लाइक अ फुटबॉल, कभी पीपल्स पार्टी ने किक मारी, अगर किसी का कोई मसला है, कभी कमिश्नरी निजाम में फंस गया जाके बंदा, कभी वो मसाइल लेके बल्दियाती निजाम में चला गया, कभी वो सूबाई नुमाइंदे के पास चला गया, कभी वो वफाकी नुमाइंदे के पास चला गया। पीपल्स पार्टी कहती है जमात इस्लामी कहती है पीपल्स पार्टी, एमकेएम कहती है जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी। अच्छा, पीटीआई के साथ एक मिसहैप हुआ, जब डेफिनेटली उन्होंने किया तो वो बाहर आ गए। मगर ये कब तक एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे? पीपल्स पार्टी आप पे डाले, आप पीपल्स पार्टी पे डालें, जमात इस्लामी एक दूसरे पे डाले, ये सिलसिला कब तक चलेगा? आप ये बताएं कि चले 2016 से तो सारा पुराना मुद्दा आपने डाल दिया बानी एमकेएम पे कि भाई वो एमकेएम की पॉलिसी वही चलाते थे। अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर तो आप लोग चला रहे हैं। हम माशाल्लाह मुस्तफा कमाल भाई भी तशरीफ ला चुके हैं एमकेएम पाकिस्तान में, आप अपनी कोई परफॉर्मेंस तो बताएं। देखिए मैं आपको देखिए एमकेएम ने सबसे पहले जो चीज, देखिए 18वीं तरमीम पे बड़ा एतराज होता है। एमकेएम ने 18वीं तरमीम में साइन किस लिए किए थे? उसमें 2 पॉइंट शामिल थे आवाम के लिए। उसमें एक था 140A, उसके तहत ये था कि साइन के बदले क्या दिया था एमकेएम पाकिस्तान ने? एक मैं बता रहा हूं, देखिए पूरे केस बता रहा हूं। 140A में ये हुआ था कि 140A का था लोकल बॉडी सिस्टम को इंप्लीमेंट किया पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। उसमें ये होगा जैसे 10 साल की जो हमें जो मुशर्रफ साहब ने जो दिया था सिस्टम, 10 साल पहले मुतला साहब रहे, फिर मुस्तफा कमाल भाई रहे, तो 10 साल में ये था 1 विंडो ऑपरेशन होता था, हर चीज उनके अंडर में थी, वाटर बोर्ड हो, KMC हो, बिल्डिंग कंट्रोल हो, KDO, LDO, MDO, सब तमाम इदारे जितने भी थे ना, सब एक मेयर के माथे थे। इवन पुलिस भी जो थे, DPO डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो भी मेयर को रिपोर्ट करता था। तो हम चाहते थे वो सिस्टम नाफिज हो पूरे पाकिस्तान में, पूरे कराची में भी हर जगह पे। तो हमने इसलिए 18 तरमीम साइन की। दूसरा पॉइंट था NSC अवार्ड की बात, PSC अवार्ड यह था कि जो NSC अवार्ड के पैसे आते हैं ना सूबे को, तो हमने कहा उसको जाए हिस्सा आबादी के लिहाज से तमाम डिस्ट्रिक्ट में, अगर डिस्ट्रिक्ट में पैसे जा रहे होते ना PSC अवार्ड की मद में, तो कराची का कोई हिस्सा या सिंध का कोई हिस्सा भी जो है ना मफलूकुल हाल नहीं होता, तबाह हाल नहीं होता, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट थे, उस पर एमकेएम हमेशा शोर मचाते थे। तीसरी जो चीज है वो है मर्दमशुमारी। एमकेएम ने पीटीआई से कहकर उस पर जोर देकर दोबारा 5 साल के अंदर मर्दमशुमारी करवाई, ठीक है। उस वक्त उसकी कराची की पहले आबादी थी 1,60,00,000, एमकेएम की कोशिश से पहले हुई 1 करोड़ 2 करोड़ 3 लाख। मतलब ये पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि कभी भी शहरी से वज़ीर आला ना आए, उन्होंने हमेशा कोशिश की कि वज़ीर आला जो है देश से आए। अब देखें बदकिस्मती से कराची की ये कि कराची से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है ना, ये 60% रेवेन्यू इकट्ठा होता है कहां से होता है? कराची से, वफाक के लिए, और 90% सूबे को जाता है, ठीक है, जाता है सूबे। और लेकिन बदकिस्मती से ये कि कराची को पैसे खर्च करने तैयार नहीं है, जो उसके नुमाइंदे हैं, जो उसके लोग हैं, पैसे जमा करके दे रहे हैं वफाक को, सूबे को, लेकिन जब खर्च करने वक्त आता है तो पता चला था वो सहमत का वज़ीर आला खर्च कर रहा है, दादू का खर्च कर रहा है, लाड़काना खर्च कर रहा है, तो कहां खर्च करेंगे? वो खर्च करते ही नहीं, वो लेके चला जाता है। एमकेएम ने से बात की वज़ीर साहब से और वज़ीर आज़म से कि भी हमें फंड है कि सिंध हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी। पहले उन्होंने हमें 40 अरब रुपए दिए, ठीक है, ये बात है पिछले साल की, 40 अरब रुपए दिए, हमने उससे काम किए, उसके बाद हमने नालों पे दवारें भी बनवाई, सड़कें भी बनवाई, पानी का काम नहीं करवाया, सबसे काम नहीं करवाया। इसमें हमारे काफी लोगों से तलाफा भी हुए कि भी कई लोगों ने एतराज भी किया, उस पर लोगों ने अपने झंडे लगाए। हमने कहा कोई मसला नहीं है, काम हम कर रहे हैं, इस पर हमारे एमएनए के रिकॉर्ड पे फंड PIT डिपार्टमेंट कर रहा है। उसके अब हमने बात की तो हमें 10 अरब रुपए दिए, 7.5 अरब रुपए दिए इस बजट में कराची के लिए, 2.5 अरब रुपए दिए हैदराबाद के लिए। तो उस पर काम शुरू हो गए।
अभी आप देखेंगे हर महीने हमारा तकरीबन 25 से 30 काम हो रहे हैं, हर जगह पानी के भी हैं, रोड के भी, सीवरेज के भी हैं। अगर किस हिसाब से जानते हैं रोड टू रोड, तो मैं भी आपके साथ दूंगा, आपको दिखाऊंगा जो प्रोजेक्ट एमकेएम के एमएलए काम कर रहे हैं ना, खालिद मकबूल भाई हमारे चेयरमैन, उनका भी काम हो रहा है, नॉर्थ कराची में भी काम हो रहा है, न्यू कराची में भी काम हो रहे हैं, करंगी में भी काम हो रहे हैं, जहां हमारे एमएलए 15 हमारे एमएलए कराची में, वहां सारे काम लोग काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये हो रही है कि जो कराची के बेसिक मसाइल है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक चीज अलग, एक सब्जेक्ट है, लेकिन एक होता पॉलिसी मैटर। पॉलिसी मैटर में सबसे ज्यादा मसला हुआ है कि कराची में जो लोगों को रोजगार नहीं मिला। यहाँ पे जो अब जो भी होता है ना, अपना शहरी सिंध का कोटा, देसी सिंध कोटा होता है कि जो भी लोग आते हैं ना, जाली डोमिसाइल बना के कराची के जॉब पे काबिज हो गए, और कराची के लोगों को हक मारा जा रहा है। कराची के फुट पार्टनर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उनको सरकारी जॉब नहीं मिल रही। हम तो कहते हैं कि जो 40% कोटा है अपना शहरी सिंध, वो तो 2 कम है समय में, तो वो नहीं दे रहा। हमने हाईकोर्ट ने केस किया, हमारे तक जीत गए थे। उसके बाद जो जज है उन्होंने कहा कि उसको रेफर करें। अब सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चला, तकरीबन 2.5 से 3 लाख जॉब है जो कराची वालों को मिलनी चाहिए थी सरकारी जॉब के बद में। तो ये पॉलिसी मैटर है। एजुकेशन पे आ जाए, एजुकेशन के यह हाल है कि कराची जो है ना, जो यहाँ के जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो इस वक्त जॉब न होने की वजह से बाहर जा रहा है, इनखला हो रहा है। तो आपने मुझे ये सारी बातें बताकर वो दौर याद दिला दिया जब एपीएमएसओ बनी थी जी। और कराची यूनिवर्सिटी से एक तहरीक चली थी और जमात इस्लामी ने कैंप उखाड़ के फेंक दिए थे कि आप जो है कराची के मसाइल की बात कर रहे हैं, आप महाजिरों के मसाइल की बात कर रहे हैं। मगर जब महाजिर जिस दर्जे के थे बस्ती में, आज तो उससे और निचले दर्जे पे चले गए। एमकेएम बनने का फायदा क्या हुआ? अच्छा मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं, एमकेएम बनाई गई, उसका कोई एक फायदा? मैं आपको जवाब दे रहा हूं। देखिए एमकेएम ने 20 साल 40 साल एमकेएम की उम्र हुई है, ठीक है, 20 साल उसने ऑपरेशन भुगता है। 3 साल हमारे जो थे ना, जब 87 से 88, 89, 90, 91 तक जो ना सुनहरा दौर था कराची का, तरक्की काम हो रहे थे, लोगों को जॉब मिल रही थी, तहफ़्फ़ुज़ था, बिल्कुल सुकून माहौल था। रात को 2 बजे 4 बजे लोग भी खवातीन घूमते थे। 1992 में जो ऑपरेशन शुरू हुआ एमकेएम के खिलाफ, तकरीबन 10 साल जारी रहा, ठीक है। एमकेएम के खिलाफ जब एमकेएम जैसे मौका मिला 2005 में, एमकेएम ने डिलीवर करके दिया। हमारे मेयर ने, हमारी पूरी पार्टी ने पूरे कराची को बना के दे दिया, कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया, फ्लाईओवर अंडरपास, हर चीज बनाई। 5 साल के अंदर पूरा बना के दे दिया। यानी फ्यूचर मास्टर प्लान बना के दे दिया कि कराची का मास्टर प्लान तो नेमतुल्लाह खान साहब ने बनाया। नहीं, मास्टर प्लान बनाया था एमकेएम ने। इसके पे तो बाकायदा उस पे मुस्लिम हानी कमीशन के साइन है, वज़ीर साहब के साइन है, मुस्तफा कमाल भाई के साइन है, शेख बुखारी हमारे मिनिस्टर थे उनके साइन है, ये उसका साइन है, उसका मौजूद है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और ये इशू हुआ है 2020 में, ये वज़ीर साहब मुराद शाह ने दबा दिया था उसको, कि मास्टर प्लान मतलब ओपन ना हो, उसको दबा दिया उस मास्टर प्लान तो मुस्लिम हानी कमीशन ने, मुस्लिम हानी काम मुस्तफा कमाल साहब के दौर में हुए जी, उसकी बुनियाद या उसकी प्लानिंग जो एक बनाई थी उन्हें। देखिए ये तो देखिए ये बात वो नहीं हो रही, बात हो रही है कि काम किसने किए, कर दिया है, जो एक चीज नक्शे में आप उसको तो थोड़ी कहेंगे। आपको अल्लामा इकबाल साहब ने देखिए, अल्लामा इकबाल साहब बात सुनिए, आप मसाइल बता रहे हैं जी, उन मसाइल को मनवाने के लिए पहले देखते थे, यकीनन कुछ गलत भी होता था, गलत अंदाज भी होता था, एमकेएम का हड़ताल होती थी, कारोबारी नुकसान होता था, असेंबलियों से निकल जाते थे, एक आवाज आती थी, एक डर था। जिस तरह पहले चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे कोई अस्करी हुकूमत हो, मार्शल का दौर हो, मुशर्रफ साहब का दौर हो, जिस तरह एमकेएम के मरकज 90 बड़े बड़े लीडर्स को बेनजीर को आते देखा, जरदारी साहब को आते देखा, फजलुर रहमान को आते देखा, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को आते देखा, इस 10 साल 8 साल के अंदर तो बिल्कुल एमकेएम तो ऐसी हो गई, सीटी मारे तो एमकेएम बात नहीं, ऐसा नहीं, एक वक्त आवाज आती थी, आपको शायद लंदन में मुलाकातें होती नहीं, ऐसा नहीं देखा। आज एमकेएम कहां खड़ी है? और फिर इस वक्त जो एक सियासत जो नॉर्थ कराची के अंदर तमाशा हो रहा है एमकेएम के 2 धड़े, यानी आज एक दफा फिर एमकेएम कराची शहर को उन हालात में धकेलने जा रही है कि जहां पर एमकेएम हकीकी और एमकेएम के दौरान एक मुसल्ला एक तसादुम हुआ करता था। आज जो है मुस्तफा कमाल ग्रुप, आज फारूक सत्तार ग्रुप, आज खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप, फिर वही नजर आ रहे हैं। कारकुनान निचले दर्जे पे मजीद बढ़े हुए। तो क्या वो जो कुर्बानियां दी, वो जो ऑपरेशन सहा महाजिर माओ बहनों ने, बेटियों ने, वो इस दिन के लिए सहा था? कोई एक लीडर नहीं, एक तो ये उस लीडर की भी गलती है, मैं उनको कहूंगा जो लंदन में बैठे हैं, कि कम से कम कोई तो अपना एक जानशीन ये सोच के नामजद कर देते हैं कि मैं मर भी सकता हूं। वैसे तो उस शख्सियत ने कभी ये सोचा ही नहीं कि वो मर सकते हैं। उनके जवाल की वजह यही थी कि उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं मर भी सकता हूं। मैं जवाब दूंगा आपको बात का, आज तो जवाब तो देने देखिए, आपने बात की कि हम आते थे यहाँ भी, देखें जब इमरान खान साहब जब थे ना वजीर के लिए, यहाँ पे आए थे, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे अपने दौरे इक़्तिदार में 2-3 मरतबा तो आए, हाँ भाजपा पे यहाँ पे आए, मरकज पे आए थे, शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे वो यहाँ पे आए, फिर खाकान अब्बासी साहब यहाँ पे आए, तो 3 वज़ीर आज़म यहाँ पे भी आए। और दूसरी बात देखें, आपने बात की ना कि जो सराफत की कह लें या जो कह लें, वो एक देखिए एक अलग चीज़ है, वो पार्टी का इंटरनल मैटर है और पार्टी का अलग चीज़ है। हम जो इसमें यहाँ बैठे ना, पार्टी का कारकुन परेशान है, आवाम परेशान है, इंटरनल मैटर कैसे? देखिए मैं आपको बताऊँ ना, पूरी तफसील बताऊँ ना, मसला ये देखें, पार्टी का एक तरीक़ेकार होता है, तो पार्टी उसी नहज पे चलेगी और उसमें जो भी चीज़ होगी उसमें हमारी काबिलियत पार्टी का तरीक़ेकार बानी एमकेएम ने तय किया, उस नहज पे जब तक चली। आपके आज जलसों में वो तादाद नहीं, आज आपके एहतजाज में वो तादाद नहीं, आज आपकी वो पावर नहीं, आज आप अपनी बात आप सिर्फ वज़ीर आज़म से बात कर, आज आपको वज़ीर आज़म टाइम नहीं देता। नहीं ऐसा आप नहीं टाइम लेते हैं, ऐसी बात नहीं। तो जो एक फोटो सेशन हो जाता है नहीं देखिए मैंने आपको बताया 10 रुपए दिए ना, खाली एमकेएम के एमएनएस को दिए 10 रुपए। ये जो फंड देने थे कराची को या हैदराबाद को या जो भी चीज वो अलग चीज है। एमकेएम के एमएनए की बात की तो 10 रुपए मिले ना कराची से डेवलपमेंट के लिए। पिछले साल 40 रुपए। जब ये इलेक्शन होने थे अक्टूबर में चेयरमैनशिप के, ये तमाशा जब लगा लिया जाता ज्यादा बेहतर नहीं? पार्टी नहीं देखिए लड़ाने की बात नहीं है, कुछ लोगों को तरीका नहीं पता पार्टी में इंटर पार्टी चेयरमैनशिप के नाम से उम्मीदवार है, उनका बात करने का अंदाज ही ऐसा इतना नहीं। असल में देखिए मैं बताऊंगा, देखिए पार्टी में चेयरमैनशिप का कोई ओहदा है ही नहीं। पार्टी में तो कन्वीनियर, राब्ता कमेटी मुंतखब होगी, राब्ता कमेटी फिर इंतखाब करेगी कन्वीनियर डिप्टी कन्वीनियर का। चेयरमैन के नाम का कोई ओहदा नहीं है। आज तो एक काम चलाने के लिए कमेटी बनाई गई थी, तो चेयरमैन का कोई ओहदा पार्टी में है ही नहीं इस नाज के आइन में। और ये समझ लें जब ये एमकेएम के खिलाफ ऑप्शन शुरू 1992 से, उस मरकजी कमेटी में चेयरमैन नजीम अहमद तारिक हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद से वो जब खत्म हो गई थी ऑप्शन के बाद, उसके बाद से राब्ता कमेटी थी, इश्तिहाद हमारे पास सबसे पहले कन्वीनियर थे, उसके बाद से राब्ता कमेटी चल रही है। सबसे पहले राब्ता कमेटी का इंतखाब होता है, कारकुन इंतखाब करते हैं राब्ता कमेटी का। और ये होता है इसका जो इलेक्शन कमीशन में जो रूल है ना, वो है 4 से 5 साल का। तो ये जो 5 साल पूरे हो रहे हैं, ये अक्टूबर 2026 से पूरे हो रहे हैं। तो जब 2026 से पूरे होंगे तो इलेक्शन हो जाएगा खुद, इसमें कोई वो थोड़ी है। दूसरी बात है,
चलिए, आप- एक बार अच्छा देखिए 22 अगस्त को हमारी अलग हो गई थी जब मसला हुआ था, तो अक्टूबर में इलेक्शन करवाए थे बाकायदा, तमाम कारकुन आए थे, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन हाल पीआईबी में हुआ था, तमाम पूरे कराची कारकुन ने वहाँ जाकर वोट डाला था, तकरीबन हमारे कारकुन मौजूद थे वहाँ पे, बड़ी भाई पूरे तो उन्होंने वोट डाले थे। उस वक्त पूरा फारूक भाई सत्तार भाई कन्वीनर मुंतखब हुए थे, लेकिन उसके पहले कमेटी मुंतखब हुई थी, उसके बाद फिर ये तमाम ओहदे मुंतखब होते हैं, तो पार्टी आइन में जो लिखा हुआ है। साहिब भाई, पहला सवाल आपसे ये, 2 सवाल करूंगा उसके बाद मैं मुजीब भाई के पास आऊंगा। पहला सवाल तो ये, आप ये कह रहे हैं कि जो पार्टी के इंटरनल जो इख्तिलाफात चल रहे हैं इससे अवाम को कोई नुकसान हो रहा है, हाँ या ना? नहीं सही बात पार्टी कौन सा दूसरा सवाल, देखिए मैं बस मैं इसका पहले पूरा जवाब दूं। देखिए पार्टी आवाम का देखिए, आवाम जो देख रही है एमक्यू देख रही है ना, एमक्यू में जो चेयरमैन है, आपका आपने जो जवाब दिया हमने आगे पहुंचा दिया। हाँ एमक्यू में देखिए, एमक्यू में चेयरमैन खालिद मकबूल भाई सही, और वो जो भी कुछ कर रहे हैं ना, पार्टी के फैसले जो भी कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और कराची के हमारे जो एमएनएस है वो डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा एमपीएस को फंड मिलता नहीं, हमारे पीपल पार्टी फंड नहीं देती है हमारे एमपीएस को, और हमारे बल्दियाती हमारे जमा है नहीं, तो एमएनएस को जो फंड आता है उससे हम डेवलपमेंट वर्क करते हैं। तो खालिद मकबूल भाई की इरादा सारे एमएनएस सब तक जो अपने इलाकों में सारे काम कर रहे हैं, मैं रहता हूँ मुफ्तियात पे, तो हमारे जो एमएनए है तो वो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, बाकी जितने भी एमएनए 15 एमएनए सब काम कर रहे हैं हमारे इलाकों में। आखिरी सवाल जी, भाई आपसे जी, जी। इस गुफ्तगू का, बानी एमक्यूएम की लीडरशिप क्वालिटी उस दौर में जो टारगेट किलिंग हुई, बोलियां गिने जाती थी, नंबर्स पूरे किए अच्छा, सब जाते झूठे थे, इल्जाम थे। हुकूमत यानी रियासत के खिलाफ भी कुछ सब- इल्जाम थे, सब झूठे इल्जाम कुछ थे। यानी और कुछ जो है वो रॉ के साथ मिलकर काम करने पे भी बात थी। सब झूठे दावे। देखिए मैं बताऊं, तो फिर आप बात क्यों नहीं करते कि हालों के बात देखिए बात सुने देखिए, हमने दहशतगर्दी कब सुनी, कल दहशतगर्दी कब सुनी, हमने दहशतगर्दी सुनी 1980 में, जब जुल्फ़िकार मुर्तज़ा भुट्टो ने जहाज अगवा किया था, काबुल लेके गए थे। हमने सुना कि भाई दहशतगर्दी ये होती है कि जहाज अगवा करके ले गए और वो उसको किया। तो ये जो नंबर बात तो सही, आज 24 अफराद कत्ल, आज 50 कत्ल, मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं बताऊँ, अच्छा 1900 देखिए अखबार की हेडिंग होती थी, रोज नहीं वो मैं उसकी बता रहा हूँ कल हड़ताल है। ना, वो मैं उसकी वजह बता रहा हूँ मैं, फटाफट इतनी बसें चला दो, टैंकर चला दो। वो उसकी देखिए मैं बस की वजह बता रहा हूँ ना। देखिए जो हड़ताल होती थी या जो भी किलिंग्स वगैरह होती थी, ये सब प्लस होती थी, यानी कि सब ये जो थे ना मुख्तलिफ जो जमातें थी फायदा उठाया करती थी। देखिए एमक्यू में आज इल्जाम साबित, मैं बता रहा हूँ उस टाइम इतना तो पड़ किसी में नहीं था। नहीं नहीं वो दिसंबर में जो तमाशा मचा ली, नहीं 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 ऐसा नहीं है। देखिए एमक्यू में आज तक कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, नंबर एक बात। तो फिर भाई के लोग क्यों बने? देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए नंबर आप पहले बात में सुनी ना कि जब आप एमक्यू में इल्जाम का ट्रायल होता था कि एमक्यू में इल्जाम लगते रहे। देखिए बेनज़ीर भुट्टो पे इल्जाम साबित हुआ था कि उसने कराची में मामला अदालत किलिंग की थी 96 में। फारूक लगारी जो पीपल पार्टी के थे सदर, उन्होंने हुकूमत बरतरफ की थी, किस बात पर बरतरफ की थी कि इन्होंने मामला अदालत की कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, ठीक है। तो इन पे साबित हुआ। और दूसरी बात देखिए रजाई साहब जब आए थे यहाँ पे 2008 की बात है, जब सदर के लिए वोट देने आए थे 90 पे, तो शोधा कमिशन गए थे, वो शोधा कमिशन जाकर उन्होंने माफी मांगी थी कि भाई आप लोगों से मैं माफी मांगता हूँ कि आपको ना गलत निशाना बनाया गया और हमें ये करना नहीं चाहिए था। ये ऑन रिकॉर्ड अल्फाज बोले थे रजाई साहब ने जब ये वोट लेने आए थे, तो उस पर हमारी कदर नहीं कहा था कि भाई आप पहले जाकर माफी मांगे। ये भी ऑन रिकॉर्ड बात है, और आप गूगल करेंगे तो आपको जो करेंगे आपको चीज मिल जाएगी सामने। तो ये चीज साबित हो गई, तो रजाई साहब ने कहा ना कि साबित हुई बात। और फिर यारी गैंगवार जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का बैन ऑन रिकॉर्ड है कि यारी गैंगवार बनी, हमने 2.5 लाख लाइसेंस दिए, तो हमने उसके शिकार के लिए थोड़ी दिया, हमने तो मार्जिन को मारने के लिए दिए। फिर वसील लाखों का बयान आया, आपने सुना होगा, वसील लाखों ने खुद कहा कि ये मेयर बन गए, कैसे बन गए मेयर? इनको मेयर जो बनवाया हमने बनवाया वसील लाखों ने, हमने एमक्यू को बिल्कुल साइड लाइन लगा कि हमने ये तो ऑन रिकॉर्ड सब चीजें हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए एमक्यू में दामद लगते रहे, सब वो होते रहे, लेकिन देखिए साबित कुछ भी नहीं हुआ। इवन बल्दिया टाउन केस भी अल्लाह के फजल से एमक्यू के खिलाफ जो बड़ा 2-3 मीडिया ट्रायल हुआ, वो भी अल्लाह ताला ने सामने कर दिया। एमक्यू इसमें मुलविस नहीं थी, इसमें जो लोग मुलविस थे वो लोग वो उनको पता है कि हुकूमत को कि इन लोगों ने किया। चलें जी, फैसला आवाम ने करना है। असल में आज हमारे इस प्रोग्राम का मकसद, क्योंकि एक बड़े तवील मुद्दती वक्त के बाद मैं फिजिकली स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ और हमारे तकरीबन कोई 49 रोड शोज इस वक्त प्लान है। प्रोग्राम का वक्त भी चेंज हुआ है, आप लोग भी अपनी घड़ियाँ रीसेट फरमा लीजिएगा कि इंशाल्लाह हर जुम्मे, हर हफ्ते और हर इतवार की शाम 4:05 पे देखेंगे सिर्फ और सिर्फ K21 न्यूज़ पर अवामी मसाइल को हम उजागर करते रहेंगे। आज हमारा मकसद इन तीनों पार्टी से उनके पर्सनल इंटरनल मामला कि उन्होंने अब तक क्या परफॉर्म किया, अब तक क्या डिलीवर किया, वो था। डेफिनेटली अब उसमें जो है वो एमकेएम से भी कुछ तल्ख बातें हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कुछ तल्ख बातें हुई और जमात इस्लामी से भी तल्ख बातें हुई। और ये जो हमने एक प्रोग्राम का आगाज आज से किया, इंशाल्लाह ये 3 दिन लाइव प्रोग्राम के बाद हम रोड शो के लिए उतरेंगे कराची की सड़कों पर और कराची की आवाम से बराह रास्त उनके मसाइल लेंगे, जो कि गुज़िश्ता 4-5 माह से मैं मदीना शरीफ या दुबई में बैठकर लाइव ले रहा था, उसको फिजिकली जाके देखेंगे और जाके फिर मुतालिका नुमाइंदों से फिर मुलाकात करेंगे। दूसरा प्रोग्राम हमारा होगा पाकिस्तान की माशी तरक्की की राह में, कि हम तमाम कारोबारी हजरात उनकी मार्केटिंग करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने प्रोग्राम में वो अपने प्रोडक्ट्स बताएंगे, अपने सोशल मीडिया पेजेस का बताएंगे, ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। क्योंकि पाकिस्तान है तो मैं हूँ, पाकिस्तान है तो आप हैं और तमाम सियासी जमातें हैं। एक दफ़ा फिर इस अपनेपन के साथ फिर मिलेंगे, गुल खिलेंगे पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फिलहाल हमारा जो जिस नाम से मौजूद है, पर इस टाइम डॉक्टर फ़हीम नया नाम इंशाल्लाह आपको जल्द बताएंगे। हम आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।